पूजा वह कीजिए जिससे प्रभु प्रसन्न हो। कबीर सोया क्या करे, जागरण की कर चौक, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सो। गुरु का अर्थ यहाँ परमात्मा है। गुरु का अर्थ बहुत गंभीर है। परमात्मा से लेकर अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों को भी गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है ज्ञानदाता। आदि ज्ञानदाता परमेश्वर है। उस मनुष्य को मनुष्य सिखाता है जिसको परमात्मा ने ज्ञान दिया है। यदि किसी को दावा है कि मैं महागुरु हूं, तो उसने किसी वृक्ष या बैल पशु को मोक्ष का उपदेश दिया है। हम लोग जानते हैं कि 7 बजे सत्संग का कार्यक्रम आरंभ है। अपने समय को उसमें लगाइए जिससे लाभ हो। लाभ भजन करने में है और संसार के काम में। सत्संग के समय सत्संग कीजिए और संसार के काम के समय संसार का काम कीजिए। कहावत है, पंडितों का वेद, संतों का भेद। वेद नहीं पढ़े, केवल भेद जाने और करे तो संत हो जाएगा। ईसा मसीह कोई विशेष विद्वान नहीं थे। यहाँ कबीर, नानक क्या पढ़े लिखे थे? तुलसीदास जी बड़े बड़े विद्वानों के सामने बहुत कम थे। संत पढ़े अनपढ़े सब हो सकते हैं, किंतु पंडित बिना पढ़े नहीं हो सकता है। पंडित अयोध्या प्रसाद ने कहा, वेद का अर्थ आकाश में लिखा है। बाबा साहब कहते थे, मैं वह पुस्तक पढ़ा हूं जिसमें 1 पत्र, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय। पढ़ते पढ़ते थक जाता हूं, अंत नहीं होता। भारी इतना कि हजारों इंजन नहीं खींच सकती। 1 पत्र है, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय क्या है? सारा विश्व 1 पत्र है। सारा विश्व का अर्थ सारा प्रकृति मंडल। यदि कहें कि समस्त प्रकृति मंडल का संसार बन गया है, प्रकृति का विकृत रूप होकर और कितना बचा है ठिकाना नहीं। ये ही प्रकृति 1 पत्र है। 2 पृष्ठ, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म। अंधकार, प्रकाश, शब्द, निःशब्द 4 अध्याय है। यह पढ़ो। गुरु महाराज कहते थे, 1909 ईस्वी की जुलाई में मैं सत्संग में सम्मिलित हुआ था। धरती पर के किसी विश्वविद्यालय में यह पढ़ाई नहीं होती है। कोई प्रोफेसर और गुरुजी नहीं कह सकते, न पढ़ा सकते। वह तो चुप बैठेगा, अंतर में प्रवेश करेगा, जन्मों पढ़ेगा और अंत में समाप्त करेगा। यह आकाश में जो वेद का अर्थ लिखा है सो पढ़ेगा।